अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास बिज़नेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी होती है, हमारे पास बिज़नेस करने का मौका भी होता है, टाइम भी होता है, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, वो होता है आइडिया। हमारे यहाँ पे कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा होता। हम तलाश में होते हैं किसी न किसी राइट आइडिया की। अब राइट आइडिया आता कहाँ से है? रिसर्च से, प्लानिंग से, सोचने से, समझने से। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, मेरे चैनल से भी और दीगर चैनल से भी। आप कहीं से भी वो भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आइडिया एक रॉ आइडिया होता है। इस पे मज़ीद वर्क करना, इसको मज़ीद समझना, इस पे रिसर्च करना, ये आपका काम होता है। ऐसे ही एक वीडियो देख के फ़ौरन से उस बिज़नेस को स्टार्ट कर देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है, उस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। खैर, इस बात को हम फिर किसी दिन लेके चलेंगे, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेके। एक ऐसा आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको दंग कर देगा, हैरान परेशान कर देगा। एक ऐसा आइडिया जो कि 5,000 रुपये से शुरू किया गया और उससे एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमाया गया। जी हाँ, लाजमी नहीं कि जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप सेम इस पे अमल करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप इससे मज़ीद आगे सोचेंगे। आप इस तरह के आइडियाज़ कैसे निकाल सकते हैं, ये आप आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो उससे फ़ायदा भी उठा लेंगे। हमारे यहाँ साहिवाल में एक बंदा है जिसका काम है इवेंट मैनेजमेंट का। इवेंट मैनेजमेंट मतलब कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, शादियों वगैरह के इवेंट्स जो है मैनेज करना, वीडियोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, ये उसके काम है। फोटोग्राफर है, तो इस तरह से उनका बिजनेस। अभी पीछे रमज़ान गुजरा है, तो रमज़ान के महीने में क्या होता है कि इवेंट्स जो होते हैं ये बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और कि शादियाँ तो लोग करते नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर करते भी हैं तो कोई शाज़ो नाज़र होती होगी पूरे महीने में, लेकिन जैसे रोज़ इवेंट्स होते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अब एक बंदे का काम ही सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का है, तो अब वो पूरा महीना नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि मैं कौन सा ऐसा बिजनेस करूं इस एक महीने में कि मुझे महसूस ही ना हो कि मेरा ये जो महीना है ये फारिग गुजरा है और मुझे उससे अच्छी खासी अर्निंग भी आ जाए। उस बंदे ने बैठ के सोचा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उसने जो बिज़नेस शुरू किया आपको मैं बताता हूँ, तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि ऐसे आइडियाज़ लोगों के पास आते कहाँ से। तो बहुत ज़्यादा उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ 5,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया बकौल उसके, और उस 5,000 रुपये में उसने सांप ले लिए। सांप, ये कोबरा नहीं लिए उसने, ये आम से सांप होते हैं, मोटे मोटे भारी भारी, जो कि किसी को काटते नहीं हैं, सुस्त से होते हैं और उनके जहर वगैरह भी निकली होती है। 5,000 रुपये में उसने वो 2 सांप लिए और उसके बाद उसने 2 लड़कों को पकड़ा और उनके गले में वो सांप वगैरह डाल के उनका फ़ोटोशूट की। फ़ोटोशूट करने के बाद उसने वो बड़े फ्लैक्सेस पे लगवाया और उनको जिस एरिया में रहता था इर्द गिर्द उसने एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया। उसने उसकी एडवर्टाइजमेंट की और एडवर्टाइज करने के बाद अब लोग उसके पास आना शुरू हो गए। उसने लोगों के फ़ोटोशूट करना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि गले में सांप डाल के उनकी तस्वीरें या हाथ में पकड़ के गले में डाल के, जिस तरह कोई चाहता उसी तरह से। अब लोगों में एक डिफरेंट चीज़ थी। अब लोग देखते थे कि यार बड़ी बात है यार, उसने सांप पकड़ के तस्वीर बनवाई है, होता है हमें भी। तो अब उसने एक पैकेज भी शुरू कर दिया। 2,500 रुपये का वो पैकेज दे रहा था, पूरा रमज़ान उसने किया है। उसमें वो 2 तस्वीरें देता था और 30 सेकंड का एक वीडियो क्लिप। 30 सेकंड का वीडियो क्लिप इसलिए कि व्हाट्सएप का जो स्टेटस है ये 30 सेकंड का लगता है। तो ज़्यादातर आजकल हर बंदे का यही बात है कि जो भी तस्वीर बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपको ऑफर कर रहा था। 2,500 रुपये में पूरा उसका पैकेज था, 2 तस्वीरें उसको एडिट करके और साथ में 30 सेकंड का एक वीडियो क्लिप। अब उसके पास इतना रश लग गया, इतना रश लग गया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने एक महीने में कितने कमाए होंगे। मैं भी बताता हूँ, लेकिन
अभी आपने कुछ अंदाज़ा लगाया होगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका क्या अंदाज़ा था कि उसने कितने कमाए होंगे। उस बंदे ने 1 महीने में 5,000 रुपये लगाकर 1.5 लाख रुपया कमाया। सेटअप उसके पास ऑलरेडी था। अभी आप कहेंगे तो भैया उसने तो कैमरा भी तो यूज़ किया, उसने सिस्टम भी, कंप्यूटर भी यूज़ किया, ये ऑफिस भी यूज़ किया, वगैरह वगैरह वगैरह, स्टूडियो भी यूज़ किया। तो उसके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद थीं, उसने उन्हीं को इस्तेमाल में लाया, अपनी पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ किया जो कि उसके पास ऑलरेडी थी, उसने वो नई नहीं खरीदी। ठीक है, आप भी इसी तरह के आइडियाज़ सोचा करें, उन पर रिसर्च किया करें। अपने बस बात होता है, हम बैठे होते हैं फारिग, हमारे जहन में एक यूं आइडिया टच करके गुजरता है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आइडिया सिर्फ बातों तक महदूद है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा सकता। जब हम ये सोच के उस आइडिया को छोड़ देते हैं तो वो सेम आइडिया सेम टाइम में किसी और बंदे के पास भी चला जाता है। ठीक है, मैंने कहीं से पढ़ा था कि जब हम कोई बात करते हैं तो या हम कुछ सोचते भी हैं तो वो यूं हवा में मुअल्लक हो जाता है, निकल जाता है, और वो हवा की लहरों के साथ होता होता जाके किसी और बंदे के दिमाग के साथ टच होता है, उसको पुश करता है, उसके दिमाग में वो आइडिया चला जाता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है, कोई उस पर अमल करता है या वो भी सोच के उसको फारिग करा देता है, लेकिन कोई एक बंदा उस पर अमल कर लेता है और वो ही कामयाब हो जाता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, आइडियाज़ पे बात कम करते हैं। तो ये तमाम बातें करना बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप सिर्फ आपको ये आइडिया चाहिए कि आप बस मार्केट में जाएं, ये पेंसिल लें, 3 रुपए की पेंसिल मिलेगी, दूसरी दुकान पे जाके आप इसको 4 रुपए की बेचेंगे, आपको 1 रुपये प्रॉफिट होगा, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, ऐसी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरे चैनल भी मौजूद हैं। मैं जब एक बात करता हूँ तो मैं उस बात के साथ अगली पिछली सारी बातें कड़ियाँ जोड़ के और उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यही मेरा तरीका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब लोग कहेंगे कि इसमें आइडिया क्या है? आइडिया यही है भाई कि जिस तरह वो बंदा बैठ के सोच रहा है, जिस तरह हम यहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, फिर उसको आगे आप हज़रात के सामने लाते हैं। आपको भी अल्लाह ने हमारे से शायद ज़्यादा अक्ल दी हो, आप भी बैठ कर सोचा करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस पर रिसर्च किया करें। वीडियो देख भी ली है तो उस पर भी रिसर्च करके फिर बिजनेस शुरू करेंगे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि जितने अब बिजनेस चैनल्स बन चुके हैं और जितनी वीडियोस डेली बेसिस पे आ रही हैं, अब अगर सब लोग बगैर रिसर्च के उन पे काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी सारे लोग ही डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो कामयाब नहीं होंगे जब तक उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी। तो जब वो डीमोटिवेट होंगे तो वो दोबारा शायद कभी बिजनेस ना कर पाए। तो ये एक नुकसान भी है इन चैनल्स का। मैं भी उन्हीं चैनल्स वालों में से शामिल हूँ। तो थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। इंशाल्लाह इस पर एक बहुत तफसीली वीडियो आएगी रिसर्च पे, कि रिसर्च आपने कैसे करनी है और इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। ये सारी बातें इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी वीडियो में। मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बिजनेस आइडियाज़ दे दिए हैं, अभी 280 के आई थिंक कितनी आज मैं वीडियोस देख रहा था मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ठीक है, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आप इतने आइडियाज़ देते हैं तो आप खुद ये बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते? अगर आप इतने ही वो हैं, टैलेंटेड हैं, आप इतने शार्प माइंडेड हैं, आपको इतना ही बिज़नेस का नॉलेज है, तो आप खुद ये बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते? तो ब्रदर ऐसा है कि एक बंदा सैकड़ों बिजनेस नहीं कर सकता। और अगर आप ये बात करें तो अगर हम टीचर्स की बात करें जो हमें पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, आपको बायो पढ़ा रहा है एक टीचर और वो कह रहा है कि बच्चे ये बायो आप पढ़ लो, बायो पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। तो क्या हम खड़े होकर टीचर को कहेंगे कि अगर तुम इतने ही बायो के मास्टर हो तो तुम खुद क्यों नहीं डॉक्टर बन गए, इधर हमें आके लेक्चर दे रहे हो? या एक फिजिक्स वाला कहता है कि ये पढ़ लो आप साइंसदान बन जाओगे, वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है, वाइट बोर्ड पे लिख के समझा रहा है बहुत डिटेल के साथ और बहुत अच्छे अंदाज से। तो क्या हम खड़े होके उसे कहेंगे कि अगर तुम इतने बड़े साइंसदान थे तो यहाँ स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में खड़े होके यहाँ लेक्चर क्यों दे रहे हो? जाके साइंसदान बनो और कोई स्पेस फूस बनाओ या कोई स्पेसशिप वगैरह बनाओ और ऐसे काम करो, यहाँ पे आके हमें लेक्चर मत दो। कभी कहा आपने? नहीं कहा। ठीक है, सेम इसी तरह से हर बंदे की ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी किस तरह से निभाता है ये उस पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।